गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 3 1। और आज का व्लॉग जो है वो कोई स्टडी व्लॉग नहीं है, ये है अलग व्लॉग। मतलब तीज को लेकर मैंने क्या क्या तैयारियां की ये सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आज था तीज का नहाय खाए और साथ ही साथ आज ना विश्वकर्मा पूजा भी था। तो विश्वकर्मा पूजा के दिन हम क्या करते हैं ना कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं घर में उसकी पूजा करते हैं और साथ ही साथ जो भी फर्नीचर होता है उसकी पूजा करते हैं। तो सबसे पहले तो घर में सब लोगों ने नहा लिया है, नहाकर हमने पूजा भी कर लिया और इसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और अभी सबसे पहले सबके लिए चाय बनाऊँगी और आज जो सब्ज़ी बनाऊँगी ना वो बिना लहसुन प्याज के बनाऊँगी, क्योंकि एक तो तीज का नहाय खाए भी है और विश्वकर्मा पूजा भी है, तो इस दिन हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और जब भी विश्वकर्मा पूजा आता है ना तो मुझे याद आता है कि जब मैं रांची में रहती थी तो विश्वकर्मा पूजा के दिन मतलब सुबह सुबह उठ जाती थी और उठने के बाद एकदम स्कूटी को साफ़ करना शुरू कर देती थी और एकदम अच्छे से स्कूटी को धो के फिर मंदिर ले जाकर मतलब पूजा करवाती थी। मतलब मुझे ना मेरा अपना स्कूटी बहुत पसंद था और अभी यहाँ पर मैं स्कूटी चलाना बहुत मिस करती हूँ। और कभी कभी मुझे लगता है कहीं मैं भूल ना जाऊँ स्कूटी चलाना। वैसे ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि मैं लास्ट 5-6 साल से स्कूटी चला रही हूँ और मैं बहुत अच्छा चलाती हूँ। और ना मैं आपको अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ। मतलब जब मैंने फ़र्स्ट टाइम स्कूटी चलाना शुरू किया था तो मैं किसी को पीछे बैठा कर नहीं चला पाती थी, बट मैं खुद अकेले चला लेती थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे कह रही थी ना कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम आराम से स्कूटी चला लोगी मुझे बैठा के। और फिर क्या था, जैसे ही वो स्कूटी पे बैठी और मैंने स्टार्ट किया स्कूटी, थोड़ी दूर चलाया और उसके बाद मैं गिर गई। और क्या ही बताऊँ, उसके बाद तो पूरे रोड पे सब लोग आ गए हमें उठाने के लिए और इतना एम्बैरेसिंग था ना वो चीज़। अभी भी मुझे वो चीज़ याद है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि शादी के पहले वाली लाइफ ना बहुत मस्त होती है, हम बहुत इन्जॉय करते हैं, एकदम फ्री होते हैं। शादी के बाद इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है ना कि लड़कियों को टाइम ही नहीं मिलता है एंजॉय करने का या फिर फ्री रहने का। अभी देखिए आज त्यौहार है तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा और मतलब काम ना डबल हो जाता है त्यौहार के दिन। तो फाइनली मैंने मतलब सब्ज़ी तो बना लिया था और अभी मैं पूरियाँ तल रही हूँ। और आज ना सब्ज़ी मैंने बहुत सिंपल बनाया था बिना लहसुन प्याज के ही, बट सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और ना ये चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जब भी हम त्यौहार में बिना लहसुन प्याज की भी सब्ज़ी बनाते हैं ना या कुछ भी, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। शायद वो प्योर वाइब्रेशन मुझे लगता है कि खाने में मिक्स हो जाता है। बस पूरियाँ तलना ही आज का लास्ट काम है, इसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, सारा काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। हे फ्रेंड्स, दिन के 12:30 बज गए हैं और आज तो मेरा बहुत सारा टाइम मतलब काम करने में ही चला गया। तो फिर उतना सारा काम करने के बाद लगभग 11 साढ़े 11 हो गया था। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद अभी मैं पढ़ाई करने आ गई हूँ। और आपको तो पता ही है कि कल तीज है, तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी मुझे तैयारियाँ करनी है, जैसे कि मेहंदी लगाना है, फिर बाहर भी मुझे जाना है कुछ कुछ सामान खरीदने के लिए। और इसके अलावा मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं 4 बजे लाइव आप सबसे मिलूंगी भी। और अभी बज रहे 12:30, तो मेरे पास लगभग 2 से ढाई घंटे का टाइम है। तो मैंने सोचा कि इस टाइम को वेस्ट क्यों करना, चलो कुछ पढ़ लेते हैं। और जब भी मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ ना तो मैं एक सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ती हूँ, वो है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स बनाने से ना मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है और मैथ्स पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मन भी लगता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता मुझे इसमें। तो इसीलिए मैंने मैथ्स चूज़ किया है। और यही होता है एक्चुअली पढ़ाई का रूटीन। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तो कंसिस्टेंट रहने का मीनिंग यही है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि कल मैंने 6 घंटे पढ़ाई करी थी तो आज मैं बिजी हूँ तो आज भी 6 घंटे पढ़ाई करूँ, नहीं। जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हम बिजी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें हम 6 घंटे 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, बट जितना पढ़ सकते हैं उतना भी हमें पढ़ना चाहिए, उस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं इसी तरह से कंसिस्टेंट रहती हूँ। तो चलिए अब मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि जॉब के लिए किस्मत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जब मैंने KVS PRT का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे बहुत लगता था कि नहीं, इसमें मेरा हो जाएगा जब भी रिज़ल्ट आएगा तो। और मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो गवर्नमेंट जॉब पक्का है, अब तो कोई चाह के भी हमें नहीं निकाल सकता है। और वैसे ही जब बिहार टीचिंग एग्ज़ाम की वैकेंसी आई तो उसमें लग रहा था कि अरे यार, इसमें तो 50% लड़कियों का आरक्षण भी है और ऊपर से हम मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हैं तो आराम से यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन किसे पता था कि एंड टाइम पे मतलब BEd वालों को बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर मुझे लगता है कभी कभी कि किस्मत का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बस ये चाहती हूँ कि इस बार जो वैकेंसी आए ना उसमें कोई ना गड़बड़ हो, क्योंकि अब इसके बाद कुछ गड़बड़ हो जाएगी ना तो पेशेंस मेरा मतलब ख़त्म हो जाएगा। और ये है दूसरे दिन का व्लॉग। मतलब कि आज के दिन पे तीज था और अभी मैं मेहंदी लगा रही थी। और ये जो छोटी बच्ची आई थी ना मेहंदी लगाने के लिए, ये सच में बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, मेहंदी लगाना, रंगोली बनाना ये सब कुछ नहीं आता है। इस वजह से ना मुझे हमेशा किसी को बुलाना पड़ता है, अदरवाइज़ अगर मैं खुद से लगाऊंगी तो मैं बहुत फालतू मेहंदी लगाऊंगी।
इसके बाद हम आ गए थे नीचे, और नीचे ये देखिए ये वेदी को ना हम सजा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, हम कुम्हार के घर से लेके आते हैं ये छोटी छोटी मूर्तियाँ, जिसमें शिव भगवान की मूर्ति होती है, उसके अलावा पार्वती माँ, गणेश भगवान, फिर उसके बाद नंदी बैल और एक ग्वालिन की भी मूर्ति होती है। फिर हम इसको ऐसे करके सजा देते हैं और फिर हम इसी की पूजा करते हैं। तो पूजा का सब कुछ रेडी करने के बाद अब मैं रेडी होकर भी आ गई हूँ, और ये था आज का मेरा तीज लुक। आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मेरे पास 2 साड़ियाँ थी, एक पिंक कलर की थी और एक ग्रीन कलर की थी, और मुझे लग रहा था कि मुझे कौन सा पहनना चाहिए। पर बाद में मैंने अपनी छोटी बहन से पूछा तो उसने कहा कि तुम ग्रीन वाला साड़ी ही पहनो। तो फिर जब भी वो बोल देती है ना तो मैं उसे फ़ाइनल मान लेती हूँ। और यही होता है छोटी बहन का फ़ायदा, कि जब बहन होती है ना और बहनें जब कह देती है कि नहीं तुम अच्छी लग रही हो, तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर में कि नहीं ये बोल रही तो मैं ज़रूर अच्छी लग रही होंगी। और ये जो आपको पीछे कोहबर चिपका हुआ दिख रहा है ना येलो चार्ट पेपर पे, ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है, जो कि बहुत फालतू है। मैंने उनको कहा था कि थोड़ा सा और सजा के बनाइए, बट उन्होंने लेजीनेस की वजह से बहुत सिंपल बना दिया। और अभी मैं और मम्मी हम दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं। मम्मी बताते जा रही हैं कि मुझे कैसे कैसे करना है, और मैं वैसे वैसे करते जा रही हूँ। और पीछे देखिए दादी जी बैठी हुई है, मतलब दादी का पैर ना टूटा हुआ था, तो इस वजह से उनकी वहाँ पे सर्जरी हुई है पैर में, तो वो नीचे नहीं बैठ पाती हैं। तो दादी चेयर पे ही बैठ के हम जो पूजा कर रहे थे उसको देख रही थी। और दादी के बगल में ना आपको दिल बना हुआ दिख रहा होगा, उसमें मेरा और इनका नाम लिखा हुआ। जब हमारी शादी हुई थी ना तो उसे ड्रॉ किया गया था, अभी तक वो ऐसे ही है। आप में से बहुत लोग पूछते भी हैं कि मेरी शादी को कितना साल हुआ है, तो मेरी शादी को अभी 1.5 साल हो रहे हैं। मतलब ये मेरा दूसरा तीज है। और मैं आपको एक बहुत फ़नी बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा हम दोनों का पुकारू नाम ना बिट्टू है। जब ये रांची जाते हैं और वहाँ पर मम्मी मुझे चिल्लाती है बिट्टू, तो इनको लगता है कि इनको कोई कह रहा है, और यहाँ पे जब इनको कोई बिट्टू चिल्लाता है तो मुझे लगता है कि मुझे कोई कह रहा है। पीताम्बर शंख चक्र और गदाधारी विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती से जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। और ये पता है आपको, बुक पढ़ते पढ़ते बहुत हंसी आ रही थी मुझे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था ना कि जो लड़की आज के दिन फल खाती है वो बंदर बन जाती है, दूध पीती है तो बिल्ली बन जाती है, और पता नहीं क्या क्या। फ्रेंड्स फाइनली मेरा तीज का त्यौहार जो है वो ख़त्म हो गया है। और आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा चेंज लग रहा होगा, वो इसलिए ना क्योंकि कल से मुझे फीवर है और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैं ये व्रत कर पाऊँगी, बट समहाउ मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारी पूजा भी ख़त्म हो गई है और अभी रात के 8 बज रहे हैं। और ये था मेरा तीज का पूरा व्लॉग, और ये है मेरा तीज का लुक। आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। जनरली मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रहती हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा मेकअप मुझे आता नहीं है फर्स्ट, और दूसरी बात ये भी कि पढ़ाई की वजह से टाइम नहीं मिलता है। बट ये जो तीज वाला फेस्टिवल होता है इसमें मतलब अच्छे से तैयार होना ही पड़ता है, क्योंकि सारी लेडीज़ अगल बगल के तैयार होती हैं तो उनको देख के अच्छा लगता है। तो लगता है कि चलो आज भी मतलब सिंपल ही रहते हैं, थोड़ा रेडी हो जाते हैं। तो बस आज के दिन तो मैंने एक भी पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि टाइम ही नहीं था। बहुत ज़्यादा काम होता है इस दिन। ऐसा नहीं है कि किचन का काम तो मेरे हस्बैंड ने ही सारा किया था, बट हाँ जो आपका वो होता है पूजा की तैयारी करना, साथ में रेडी होना, और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। मेहंदी लगाना, मतलब मेहंदी लगवाने में ही तो मुझे 2 घंटे का टाइम लग गया था, और लास्ट में तो मेहंदी लगवाते लगवाते मुझे नींद आने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मैं क्यों लगवा रही हूँ। पूरा जो सावन था ना, इस बार सावन मतलब 2 महीने का था, बट 2 महीने में मैंने लास्ट डे केवल मेहंदी लगाया था, क्योंकि मेहंदी लगाना मुझे पसंद नहीं है उतना, बट तीज की वजह से मेहंदी भी लगाना पड़ा। और आप सब कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। और हाँ, आप में से भी बहुत लोगों ने तीज का फास्ट आज ऑब्ज़र्व किया होगा, तो आपको मेरी तरफ से तीज की शुभकामनाएं। ये वीडियो जब जाएगा तब तक तीज जो है वो बीत चुका होगा, बट फिर भी बिलेटेड तीज की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और इसी तरह से खुश रहिए, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, क्योंकि आपको तो पता ही है कि बिहार टीचिंग वैकेंसी का फ़ेज़ 2 जो है वो रिलीज़ होने वाला है। और साथ ही मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई बैच परचेज़ कर लूँ। तो देखती हूँ कि किस कोचिंग का बैच परचेज़ करूँगी, और जो भी मैं बैच परचेज़ करूँगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, अगर आपने भी तीज के दिन पढ़ाई नहीं करी है तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा टेंस मत होइए कि आपका एक दिन वेस्ट हो गया। एक्चुअली जो फेस्टिवल्स आते हैं
वो फेस्टिवल्स ना हमें रिचार्ज करने के लिए आते हैं। जो हमारा डेली का बोरिंग रूटीन होता है, जिसमें हम हर दिन पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी मस्ती नहीं कर रहे हैं, उस रूटीन से मतलब हम लोग को निकालने के लिए आते हैं। और ऐसे एक दिन आप फेस्टिवल मना लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसलिए आज के दिन आपको रिग्रेट नहीं करना है कि आपने पढ़ाई नहीं करी। फेस्टिवल के दिन ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन मिलूँगी आपसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।